बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। प्लीज़ वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कर दें और देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो जी करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज़। तो यहाँ पर जी आज मैंने सुबह तो मैं मेरी तबीयत ख़राब थी, बस सिर्फ़ एक कप चाय पिया हुआ है। और अब तकरीबन दोपहर का ये दोपहर की वीडियो है 1-2 बजे की। तो अभी तक मैं बस ऐसे ही हूँ। तो अब मैंने उठी हूँ तो मैं कह रही हूँ कि चलो कुछ अच्छा सा बना लेते हैं लंच में। तो मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी की पहले भी मेरे जो है ना चैनल पे आपको जो है ना बिरयानी की रेसिपी मिल गई होगी, लेकिन आज भी जो है ना मैं बिरयानी ही बनाने लगी हूँ, चिकन बिरयानी। तो ये मैं जग आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके घर में भी आए दिन शीशे के जो हैं ये ब्लेंडर टूट जाते हैं तो आप, क्योंकि कभी कभार हमने मेड से भी कहना होता है कि वो बर्तन वॉश कर दे, तो उनसे फिर जो है ना वो केयर नहीं हो पाती। इस वजह से मैंने ये प्लास्टिक का रखा हुआ है। कई लोग स्टील का भी यूज़ करते हैं, लेकिन स्टील से बेहतर है कि आप प्लास्टिक का यूज़ करें, क्योंकि बिजली वाली चीज़ें हैं तो इसमें स्टील ना ही यूज़ करें तो बेस्ट है। बाकी और मैं कुछ कह नहीं सकती। तो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस रखे हुए हैं। ज़्यादातर इसमें बिरयानी में मैं अपने ही स्पाइसेस यूज़ करूँगी। बस एक छोटा सा मैंने पैकेट बिरयानी शान का बिरयानी पैक रख लिया। तो बाकी मैंने आपको बता दिए कि वो मैंने अपने स्पाइसेस रखे हुए हैं। ये बस जस्ट मैं थोड़े बहुत टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। तो मैंने ब्लेंडर पास रख लिया कि गर्मी में इतनी देर खड़े होके एक एक चीज़ की जो है वो भुनाई नहीं हो सकती, और अब ये मैं इसको हाथ पे पीसूँ, ये करूँ वो करूँ। तो जो चीज़ें ब्लेंडर में डालने वाली थी ना वो मैंने ब्लेंडर में इकट्ठी डाली। इसमें थोड़ा सा इस टाइम पे दही ऐड किया और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। सिर्फ प्याज को मैं फ्राई करूँगी और फिर उसमें चिकन डाल दूँगी और साथ में ये सब कुछ डाल दूँगी। पहले ही तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और गर्मी की वजह से जो है ना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन बहुत हिम्मत करके जो है ना मैं लंच बनाने आ गई हूँ किचन में, कि सुबह का नाश्ता भी नहीं सही से हुआ सबका। तो चले अब कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। कल भी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकी इसलिए कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दुआ करें बस ये गर्मियाँ जल्दी जल्दी से गुज़र जाए। बस गर्मियों में मेरा यही हाल होता है। तो मैंने इन सब को ब्लेंड कर लिया और मैंने बस मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने रब को अपने साथ मुखलिस पाया। बाकी तो जो इर्द गिर्द मुखलिस होते ही हैं उनका हम सबको बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन एक अल्लाह ही है जो हमारे साथ बहुत मुखलिस होता है। एक तरफ मैं जो है ये प्याज फ्राई करने लग गई हूँ। इस प्याज को फ्राई करने के बाद ना, जब प्याज फ्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा मैं निकाल के ना साइड पे भी रख लूँगी। वो मैं सबसे एंड पे जो है ना बिरयानी में ऐड करूँगी जब दम देना है हमने बिरयानी में। तो ये चिकन को मैं 3 से 4 मिनट इस टाइम फ्राई करके, तो इसमें ये मैंने चिकन के साथ ही डाल दिए थे। फिर इनको 3 से 4 मिनट जो है ना मैंने फ्राई करना है। और चावलों का पानी भी मैंने बॉयल होने के लिए ऊपर रख दिया है। और उतनी देर में चावल को भी तकरीबन आधा घंटा हो जाएगा, भिगो के रखने होते हैं जो। तो इससे चावल बहुत अच्छा होता है, लंबा और चावल हो जाता है। तो ये आलू बुखारा और इमली था, ये भी मैंने इसी में ऐड कर दिया। मुझे इसके बगैर बिरयानी का मज़ा नहीं आता। आलू बुखारा और सूखा आलू बुखारा और इमली। तो बाहर देख रहे हैं कितनी गर्मी है। ये मेरी अभी तो शुक्र है कि किचन की विंडो काफ़ी बड़ी है और बहुत अच्छी हवा आ रही होती है। अगर बाहर हवा चले तो अंदर बहुत अच्छी हवा आती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ धनिया अखबार में लपेट कर स्टोर करके रखा हुआ था, क्योंकि धनिया मिल नहीं रहा था। गर्मियों में अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपको सब्ज़ी वाले यही कह रहे होते हैं कि जी नहीं धनिया नहीं है नहीं है। तो वो बस जब मिल जाए तो फिर मैं उसको ज़रा स्टोर करके रख लेती हूँ। ये अखबार में लपेट के रखो ना तो फिर वो काफ़ी दिन गुजर जाते हैं।
तो ये तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ होगा इसको, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ जो जो इसमें सही है मैं उसको निकाल रही हूँ। तो बस ये एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि लोगों के बदले हुए मज़ाज जो है ना, वही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही ना पाए कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। तो लोगों के मज़ाज भी अच्छी बात है, हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, हमें इंसान सही मानों में इंसान बना के जाते हैं कि आपने आगे जो है ना, आगे की जो ज़िंदगी है ना वो इस तरह गुजारनी है। और जिसे बर्दाश्त करना आ गया, इसे समझे कि ज़िंदगी गुजारने का हुनर आ गया। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं, जो गहरी सोच रखने वाले हैं वो सोचेंगे इन बातों पे और अमल भी करेंगे। तो जी धनिया इधर साफ़ हो रहा, उधर चिकन भी मैं साथ साथ फ्राई कर रही हूँ। चावलों के पानी की तरफ भी ध्यान रखा हुआ कि चावल कितने बॉयल हो गए हैं। तो चावल तकरीबन 1 कनी चावल जो रखने हैं हमने, तो वो बॉयल हो चुके थे, उनका मैंने पानी निकाल लिया छलनी में। तो चिकन भी तकरीबन बस फाइनल हो गया, इसकी भी भुनाई हो गई है। तो अब मैं इसको बिरयानी की तहें बना लूँगी। इसकी इस बार ना इतनी ज़्यादा तय नहीं है, बस नीचे चावल हैं और ऊपर मैंने ये सारा मसाला डाल दिया था चिकन वाला, और फिर चावल ऊपर डाल के थोड़े से, और ये मैं प्याज जो मैंने फ्राई की हुई थी वो डाल रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे कलर डाल दूँगी और धनिया और पुदीना जो है ना वो ऊपर डाल के, तो 15 से 20 मिनट मैं हल्की आंच पे जो है ना दम पे रख दूँगी, बहुत हल्की मध्यम आंच पे। और कपड़ा जिसके साथ मैं दूँगी वो मैं हल्का सा गीला कर लूँगी, जो ढक्कन के साथ जिससे मैं दम दूँगी। गीले कपड़े के साथ जो है ना वो अच्छा दम आता है। और थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया कि ज़रा चावलों की अच्छी सी स्टीम बन जाए। तो साथ ही साथ जो है ना मैंने किचन भी, आप देखें कि बिरयानी को मैंने दम पे रख दिया, और किचन देखें यहाँ पे खड़े होकर मैं बिरयानी बना रही थी। किचन में बिल्कुल सब कुछ समेटा हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और खाना बनाते हुए इसी तरह हमें किचन की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और बिल्कुल साफ़ है। अब वही बर्तन होंगे जो हम लंच करेंगे और फिर बर्तन होंगे, लेकिन उससे पहले किचन को मैंने बिल्कुल साफ़ रखा। बेशक तबीयत ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद सफाई की जिनको आदत पड़ जाती है ना, वो लोग फिर साफ़ सुथरे रहे बगैर रह नहीं सकते। तो ये बिरयानी की फ़ाइनल लुक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की कि जितनी अच्छी लुक मुझे वैसे नज़र आ रही थी ना, वो मोबाइल में उस तरह का नज़र नहीं आ रहा था। तो आई डोंट नो ये मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है या क्या ट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स, अगर हम अपने बालों को लंबा और ख़ूबसूरत करना चाहते हैं तो ये सिर्फ अच्छा शैम्पू और कंडीशनर से पॉसिबल नहीं है। इसके साथ हमें अच्छी डाइट की भी बहुत ज़रूरत होती है, और असल बात आपकी डाइट की है। और जिन लोगों ने, जब आपने डाइटिंग की हो या जो लोग डाइटिंग करते हैं जिनको हार्मोनल्स प्रॉब्लम है, उससे भी आपके बाल जो है ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी ना डाइट अच्छी भी है फिर भी आपके बाल गिरते हैं। तो उसकी वजह ये है कि कभी कभी हमारी बॉडी जो है वो अच्छी डाइट होने के बावजूद उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, नेचुरल डाइट उन मिनरल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती जो हमें चाहिए होते हैं। तो फिर हमें वहाँ पर मल्टीविटामिन्स की जो है ना ज़रूरत पड़ती है, और फिर वो हमें ज़रूर लेने चाहिए। ये न्यूट्री फैक्टर वालों के हेयर सप्लीमेंट हैं। इनका दावा है कि ये खाने के बाद आप जितने चाहें मर्जी बाल लंबे करें और बालों की सेहत भी बहुत अच्छी होगी। उसमें 30 टैबलेट्स हैं जो आपको डेली लेनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है तो फिर आप डेली 2 भी ले सकते हैं, यानी एक सुबह को और एक शाम को। तो ये पाकिस्तानी ब्रांड है और फैसलाबाद में लोकेटेड है। इसको मैन और वोमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ एक दफ़ा अपने डॉक्टर से पूछ लें। और बच्चों को तो जो 12 साल से कम है, 15 साल से कम है, उनको तो यूज़ ना करवाएं आप। वैसे तो हम अपने कपड़ों पर, जूतों पर, स्किन पर बहुत खर्चे करते हैं। इस तरह हमें अपने बालों की भी केयर करनी चाहिए। स्किन केयर के साथ साथ हमें हेयर केयर भी करनी चाहिए। और मेरे बालों में तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर आप भी अपने बाल लंबे और घने करना चाहते हैं तो आप भी ये सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं।
और ये सिर्फ बालों के लिए भी नहीं है, इस पे लिखा हुआ है कि ग्लोइंग स्किन के लिए भी है और शाइनी नेल्स के लिए भी है। तो अगर आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी वगैरह है तो आप इसको फिर छोड़ सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप फीडिंग करवा रहे हैं तो फिर आप यूज़ ना करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर एक दफ़ा कंसल्ट कर लें। सिर्फ मेरे कहने पे जो है ना आप इसको यूज़ करना शुरू कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।